Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss some doubts according of your assignment. And now we shall discuss the questions you have put in the doubt in the comment section. And first of all, someone asked the पेज नंबर 90 पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाई डज एन एप्पल फॉल डाउन फ्रॉम ट्री ऑन शेकिंग इट्स ब्रांच। देखिए इसमें जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आपने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेड़ को शेक करने पर, हिलाने पर सेब नीचे क्यों गिर जाता है। तो देखिए जब हम ब्रांचेस को शेक करते हैं तो ब्रांच के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जबकि एप्पल जो है वो क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। एप्पल यहाँ पर है वो रेस्ट में रहना चाहता है, पर ब्रांच को आप फोर्स लगा के शेक कर रहे हैं तो ब्रांच जो है मूव करता है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, जबकि सेब के ऊपर आपने फोर्स नहीं लगाया ना तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। ब्रांच उधर खींच रहा है, सेब चाहता है रेस्ट में रहना, तो दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है, जिस ब्रांच से वो जुड़ा हुआ होता है या जिस चीज़ से वो जुड़ा हुआ होता है वो टूट जाता है, क्योंकि दोनों दो तरफ फोर्स लग रहे हैं। ब्रांच को आप शेक कर रहे हैं दूसरी तरफ, जबकि एप्पल चाहता है हम रेस्ट में रहें। तो ये है लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये क्या हो जाता है, जब ब्रांच से छूट जाएगा तो ग्रेविटी उसको अपने नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और वो नीचे गिर जाएगा। तो लिखेंगे इसमें हम, व्हेन वी शेक द ब्रांच वी अप्लाई फोर्स ऑन द ब्रांच व्हाइल एप्पल इज इन रेस्ट एंड वांट टू बिकम इन रेस्ट, दैट्स व्हाई एप्पल बी इन रेस्ट एंड ब्रांच इज मूविंग and the contact of both apple and branches is disconnected and due to gravity the apple fall down on the ground. Okay, this is the question. And someone asked question number 3, so that the second law of motion gives the measure of a force। देखिए so that the second law of motion gives the measure of force, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। According to second law of motion or second law of motion states that the rate of change in momentum is directly proportional to force delta p upon t, यानी the time rate of change of momentum is directly proportional to force. It means F is directly proportional to delta p means mass v minus u। change in momentum क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही ना होगा, अपान टी। यहाँ से m को हम कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपान टी, ये हो गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी हटा देते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, और m और v माइनस यू अपान टी आपको पता है एक्सीलरेशन होता है f, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ 1 होता है, एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया, तो f इजिकल्स टू आ जाएगा यहाँ पर ma। तो देखिए हमने तो स्टेटमेंट में कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बट हमको इससे एक फार्मूला मिल गया, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। इस फार्मूले को यूज करके हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स जो फोर्स का फार्मूला मिला वो हमको सेकेंड लॉ से ही मिला, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ। फोर्थ कह रहा है आइडेंटिफाई द फोर्सेस दैट एक्ट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन अ हॉर्स एक्सेलरेट। हॉर्स एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पर फोर्स को आइडेंटिफाई करना है। हमने बताया था आपको, चाहे हम हो या हॉर्स हो, वो क्या करता है, अर्थ को बैक डाउन में पुश करता है, ठीक है। जैसे अगर हमारा पैर हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने पंजों से अर्थ को नीचे की तरफ, पीछे की तरफ पुश करते हैं। क्योंकि आप याद करिए, जब कभी आप कीचड़ वाली जैसी सड़क पे चल रहे होते हैं और जैसे ही जोर से चलने की कोशिश करते हैं, पीछे की तरफ आपका पैर फिसल जाता है, क्योंकि आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो अर्थ पे। अर्थ तो अब नीचे जाएगा नहीं, या अगर थोड़ी मिट्टी नम है तो धंसेगी, ठीक, लेकिन इसका रिएक्शन मिलता है हमको आगे की तरफ, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पर जो है हॉर्स भी अपना वर्क करता है। तो यहाँ पर एक्शन ऑफ फोर्स है अलोंग बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। स्विमर स्विम्स एट कांस्टेंट स्पीड। स्विमर भी देखते होंगे, जो स्विमर होता है, स्विम करता है जो पर्सन, वो क्या करता है, अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करता है।
जब पानी पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तो वाटर इसको क्या करेगा, आगे की तरफ रिएक्शन प्रोवाइड करेगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो फोर्स है कांस्टेंट स्पीड से अगर स्विमर आ रहा है तो स्विमर कैन अप्लाई द फोर्स in the backward direction to the water. That's why the reaction acts on the forward direction. अगर आप फॉरवर्ड में फोर्स लगाओगे वाटर पे तो आपको बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, बैक फिर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरह से फोर्स का आप यहाँ पर आइडेंटिफाई द फोर्सेस बताने हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में है नीचे, और यहाँ पर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर पे आप फोर्स लगाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। क्या बात है, यही है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच मैथमेटिकल रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर दिया अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा। ठीक है, घुमा फिरा के पूछा गया है बस। फिर उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी है इनिशियली, मतलब यू की वैल्यू 0 है और फोर्स है आपका 50 न्यूटन का। ये है 9th नंबर क्वेश्चन, 50 न्यूटन का एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, रेस्ट में है। ठीक है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी एट 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। आपको मोमेंटम P पता करना है एट 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। चलिए आराम से पता कर लेंगे हम लोग। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, यही होता है हमारा। ठीक है, अगर इसको मैं फाइनल मोमेंटम लिख दूँ PF और इसको मैं लिख दूँ PI, इनिशियल मोमेंटम लिख दूँ, तो कोई परेशानी। वैल्यूज सारे दिए हुए हैं। देखिए F की वैल्यू दे रखा है 50, PF फाइनल मोमेंटम हमसे पूछा गया है, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, नीचे इनिशियल मोमेंटम PI मैं इसको लिख रहा हूँ, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मास जो भी हो, इनिशियल वेलोसिटी बेचारे की 0 है तो इसलिए हो जाएगा 0। तो हमने 0 रख दिया। फाइनल मोमेंटम पता करना है, टाइम पहला का है 3 सेकेंड में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 150। इसका होता है MV ना मोमेंटम का, तो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। 6 सेकेंड में पूछा गया है तो 3 के प्लेस पे 6 रख दीजिए तो आ जाएगा हमारा 6 5 जा 300 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, 150 kg मीटर पर सेकेंड एंड 300 kg मीटर पर सेकेंड। फिर एक बच्चा जो है 10th नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, penetrates a wooden block and comes to rest in 0.01 सेकेंड। एक वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट कर रहा है, ये है वुडन ब्लॉक, इसमें घुस गया और कुछ ही सेकेंड में बोल रहा है 0.01 सेकेंड में, टाइम दे रखा है 0.01 सेकेंड में ये आ गया रेस्ट में। ठीक है, पहला पूछा द डिस्टेंस टू पेनिट्रेट्स द वुडन ब्लॉक, और दूसरा द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, तो देखिए जब ये इसमें एंट्री किया होगा उस समय इसकी वेलोसिटी जो है
जिस वेलोसिटी से ये चल रहा होगा वो होगी यानी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, और जब ये पेनिट्रेट किया तो जाके रुक गया होगा अंदर कुछ दूर जाके, ठीक है। जब ब्लॉक इसमें ब्लॉक के अंदर जब ये घुसेगा ना तो कुछ दूर चल के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। हमसे पहला पूछा हुआ है डिस्टेंस थ्रू विच पेनिट्रेट्स वुडन ब्लॉक, और दूसरा रिटार्डिंग फोर्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो रिटार्डिंग फोर्स हम पता करने के लिए F इजिकल्स टू, पहले सेकेंड पता कर लेते हैं हम। F इजिकल्स टू होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम U अपान 0, सॉरी टाइम वैल्यू रखा जाए mv मास इंटू ये हो जाएगा 0 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। mu जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5 ग्राम है, किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ ये kg में बदल गया तो हो जाएगा ये 5/1000 इंटू वेलोसिटी है इसका 5, ठीक है। तो 5 या 25 ये हो जाएगा 40, पूरा कट के 25 से 40 हो गया ये। अपान टाइम दे रखा है 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड हो जाएगा ये, क्लियर है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ चुका है 1/40, और 0.01 को भी अगर हम 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा आपका 1/100। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा और ये नीचे 100। आपको पता है अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है, बाहर का बाहर होता है। इसको हम लिख सकते हैं 100/40 या 2.5, ये हो गया न्यूटन, ये हमारा फोर्स हो गया 2.5 न्यूटन। दूसरा पूछा है डिस्टेंस थ्रू विच पेनिट्रेट, तो डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। एक्सेलरेशन चाहिए होगा, हमें पता करना होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा रिटार्डेशन यानी v माइनस यू अपान टी। v का वैल्यू है 0 माइनस u का वैल्यू है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था u 5 अपान टी था 1/100 लिख दिया जाए इसको, माइनस 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, एक रिटार्डेशन। अब जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन है v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। यहाँ से पता करने के लिए v की वैल्यू 0 है, u का वैल्यू हमारे पास है 5 यानी 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2, a का वैल्यू है -500 तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यस पता करना है हमें। इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 5 2 10 1000 यस इज इक्वल्स टू 25, यस इज इक्वल्स टू 25/1000 25 40 1/40 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। 1/40 को डिवाइड कर लेंगे तो 0.025 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10th नंबर क्वेश्चन, जिसमें कुछ ठीक था ये क्वेश्चन जो पूछा जिसने भी। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे अपने कॉपी में और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, समझ लेंगे। यदि इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ, दिस डाउट क्लास इज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।